हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवांशु आत्रे। स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज इस वीडियो में अपन बात करते हैं सैंपल पेपर के सेक्शन डी की। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 सेक्शन डी की ओर। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द 4 नंबर्स विच आर इन एपी सच दैट देयर सम इज 32 and the ratio of the product of extremes to product of mean is 7/15। अब देखिए नंबर एपी में है यानी कि A1, A2, A3, A4। अब सबका सम 32 आ रहा है क्योंकि 32 इंटू 4 पार्ट्स लिखा है, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। तो मैं यहां क्या करूंगा, इसमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की हम बात करते हैं। हम नंबर्स को इस तरह से लेते हैं कि जब मैं उनको ऐड करता हूं तो डी कैंसिल आउट हो जाता है। देखिए A-3D, A-D, A+D, A+3D। अब मैं अगर इनको ऐड करूंगा क्योंकि ये चारों A1, A2, A3, A4 क्या है, 32 का पार्ट है, तो इनका एडिशन 32 आना चाहिए। मैंने ऐड कर दिया सबको, 32 आ गया। 3D से 3D कैंसिल आउट हो गया, D से D कैंसिल आउट हो गया। इट विल बिकम्स 4A = 32। तो A का वैल्यू 8 आ गया। अब दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी कि कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट A-3D, A+3D अपॉन प्रोडक्ट ऑफ इट्स मीन A-D, A+D और इसका रेशियो दे रखा है 7/15। यहां सॉल्व करा तो मुझे D² मिल गया 4 यानी कि D हो गया ±2। अब देखिए ±2 D आ गया तो मुझे दोनों केस बताने पड़ेंगे। जब D 2 होगा तो मेरे पास ये नंबर्स क्या होंगे, D -2 होगा तो नंबर क्या होंगे। देखने में एक जैसा लग रहा है क्योंकि अगर मैं D को 2 लेके चलूंगा तो A-3D मेरा 2 आ गया, A-D मेरा 6 आ गया, A+D मेरा 10 आ गया और A+3D मेरा 14 आ गया। D को -2 लूंगा तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, A-3D 14 हो जाएगा, A-D 10 हो जाएगा और इस तरह से आगे 6 और 2 भी आ जाएंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, याद रखिए जब मैं आंसर लिखूंगा तो नंबर लिखता हूं देयरफॉर नंबर्स आर 2, 6, 10 एंड 14 और 14, 10, 6 एंड 2 ये लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका हाफ नंबर कट जाएगा। अगर आपने सपोज केवल D = ±2 तो बताया, पर यहां नंबर आपने D = 2 से सॉल्व कर दिया, -2 से नहीं करा, तो हाफ नंबर कट सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यह था मेरा क्वेश्चन नंबर 24। अब आगे बात करते हैं। अगर मैं बात कहूं आपसे क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30, ये मैं आगे वीडियो में ऑलरेडी करा चुका हूं जिसका लिंक कॉर्नर में आ रहा है, आप वहां से ये बाकी वीडियोस देख सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। हमें यहां एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और जिसका साइड आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेन्यूज, और इसके एक सिमिलर दूसरा ट्राइंगल बनाना है जिसका साइड 3/4 रेशियो में हो इसके। तो कैसे बनाएंगे आप, इसमें क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक लेंथ बनाइएगा। सपोज मैंने AB एक लेंथ बनाया 8 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये मेरा बेस हो गया। अब मुझे 90 डिग्री चाहिए क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, तो यहां आप 90 डिग्री बना दीजिए। अब आप 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, आप कंपास को ओपन कीजिएगा, ये आप आर्क बनाइएगा, जितना आर्क था उतना ये 60, ये 120। अब इन दोनों को बाइसेक्ट कर दीजिएगा कुछ इस तरह से, और ये जो आपका लाइन होगा ये आपका 90 डिग्री वाला लाइन बन जाएगा। इसको आप दे दीजिए x, ठीक है। अब दूसरा मुझे था कि दूसरा जो साइड है वो 6 है, तो यहां 6 सेंटीमीटर का आर्क कट कर दीजिए और इसका नाम दे दीजिएगा C, ये 6 सेंटीमीटर, और BC को ज्वाइन कर दीजिए। ये बन गया आपका पहला ट्राइंगल। अब आगे 3/4 बनाना है, तो अब क्या कीजिए, आप एक एंगल बनाइए यहां पर BAY, है ना, BAY। और किस तरह का होगा कि थीटा जो होगा वो क्या होगा बेटा, एक्यूट एंगल, है ना। थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री लेसर देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं मुझे 3/4 चाहिए, तो इसमें से ज्यादा कौन सा है, 3 या 4? 4, तो पहले 4 के यहां आर्क कट कर लीजिए, इक्वल आर्क्स 1, 2, 3, 4, A1, A2, A3, A4। ये आर्क कैसे होंगे, A1 = A1, A2 = A2, A3 = A3, A4। ये आपने आर्क कट कर लिया, ठीक है बेटा। अब डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, 4, तो आप 4th वाले को B से ज्वाइन कर दीजिए, क्लियर। अब न्यूमरेटर में देखिए क्या है 3,
तो थर्ड वाले पे इस A4B के लाइन पैरेलल ड्रॉ कीजिए, है ना। थर्ड वाला ये आ गया, इस पर पैरेलल बनानी है। पैरेलल का तरीका, आर्क बनाया, सेम आर्क बनाया, इसको मेजर करा, यहां से यहां रख के वो आर्क यहां कट कर दिया, और ये जो पॉइंट आया इसको आपने ज्वाइन कर दिया। ये आ गया मान लीजिए आपका B डैश। अब B डैश पे आपको BC के लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है ना। BC के पैरेलल सेम आर्क बनाया, मेजर करा, कितना है उतना ही यहां मेजर करा और इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये जो हमारा नया ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल A B डैश C डैश इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। एक चीज का ध्यान रखिए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाता। हाँ, इनकेस अगर एग्जाम में आ जाता है राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आल्सो, तो ही आपको लिखना है। अदरवाइज आप ये डायग्राम, ये कंस्ट्रक्शन करके आप डायरेक्ट ये लिखेंगे तो भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। यहां पर आपको टेबल दिया गया है और बोला गया है लेस देन और मोर देन का आप ग्राफ बना दीजिए एक ही ग्राफ पे। तो कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले आप देखिए, जब हम बात करते हैं लेस देन की, तो जो भी आपको टेबल गिवन होता है, जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है, उससे एक बैक साइड पे भी हम जाते हैं। बात करते हैं मोर देन की, तो हम उसको फर्दर आगे प्रोसीड करके ले जाते हैं। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पर पहला डिस्ट्रीब्यूशन था 400 to 450। क्लियर है। मैं इससे एक बैक में गया 350 से 400, क्योंकि मुझे ग्राफ को एक्स एक्सेस पे कट कराना है। शुरुआत वहीं से होती है। तो अब चलते हैं, यहां पर देखिए ये टेबल आपका बन गया। अब जाहिर सी बात है, जब मैं पीछे गया हूं 350 से 400, तो वहां तो कोई कैंडिडेट था नहीं, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। अब जब बात करेंगे लेस देन का टेबल बनाने के लिए, तो हमेशा अपर लिमिट यूज होती है। यहां अपर लिमिट 400, 450, 500, 550 आ रही है, ठीक है। तो हमने वो एज इट इज लिख दी, लेस देन 400, 450, 500, 550 से। क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी इज नन अदर देन जस्ट सिंपल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। आप ऐड करते रहिए फ्रीक्वेंसीज को। देखिए 0 का 0 लिखा, देन 0 + 20, 20, 20 + 35, 55, 55 + 40, 95, 95 + 32, 127। इस तरह से आपका ये टेबल बन जाएगा। चेक करने का तरीका, लास्ट वाला जो होगा वो हमारे टोटल नंबर के बराबर आ जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे। अब उसके बाद ये जो थे, मेरे को ये वही पॉइंट मिले हैं जो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं। मैं इनका नाम दे देता हूं, ABCDEFGHI, ठीक है। अब देखिए यहां पर x पे क्या आएगा और y पे क्या आएगा, एक ये दूसरा सवाल आता है। हमेशा फ्रीक्वेंसी y एक्सेस पे लीजिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बताती है हाइट, और हाइट हमेशा y एक्सेस पे ली जाती है। तो पहला पॉइंट आ गया मेरा 400 0, देन दूसरा 450 20, 500 55, 550 95, 600 127। इस तरह से आप पॉइंट्स लिख देंगे। अब चलते हैं हम मोर देन की ओर। अब मोर देन में हमेशा ध्यान रखिए, जब हमने लेस देन में अपर लिमिट लिया है, तो मोर देन में लोअर लिमिट आएगी। यहां लोअर लिमिट, अब ये तो आपका गिवन था नहीं 350 से 400, तो इसको तो भूल जाओ। अब ये क्या था, 400 से था ना आपका टेबल, तो लेस देन आपका, सॉरी, तो मोर देन 400, मोर देन 450, मोर देन 500, मोर देन 550, इस तरह से आपने लिख दिया। लास्ट में एक ज्यादा लेना है, आगे हम इसका टेबल बना सकते हैं 800 to 850, है ना, और वहां कोई रहेगा नहीं तो फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, मोर देन 800। क्लियर है। यहां भी तरीका वही, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ग्राफ को एक्स एक्सेस पे टच कराना है। याद है ना आपको, अगर हम लेस का ग्राफ बनाते थे तो लेस से ऊपर जाता था, मोर का बनाते थे तो मोर से नीचे आता था। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। ये तो रहा एक मोर देन क्या रहेगा। अब इसमें फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है। देखिए फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते हैं, तो जो सबसे टोटल होता है ना, यहां इनका टोटल 230 आ रहा है, तो आप उसको टॉप पे लिख दीजिए बस। अगर आपने ये लिख दिया तो आपका काम हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपका ओरिजिनल वाला था उसको सब्ट्रैक्ट करते रहिए। 230 - 20 210, 210 - 35 175, 175 - 40 135, 135 - 32 103, और इस तरह से लास्टली आपका 0 आ जाएगा। अब ये जो आए मेरे पास, ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये y पे जाने वाली है, y पीछे होगा, है ना, x y। तो आप पॉइंट यहां भी प्लॉट कर सकते हैं, PQRST UVWX लिख दिया मैंने।
400 230, 450 210, 500 175, 550 135। और ये वही पॉइंट्स है जिन्हें अब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आप ग्राफ पेपर पे इन्हें प्लॉट करने वाले हैं। आइए चलते हैं, हम देखते हैं ग्राफ पे कैसे इसे रिप्रेजेंट हम करेंगे। तो ये मेरा एक्स एक्सेस हो गया, ये मेरा वाई एक्सेस हो गया। एक्स पे मैंने स्कोर लिया है, वाई पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिए हैं, फ्रीक्वेंसीज ली है। यहां मैंने 20 से 240 तक बना दिया, 20 40 60 80 100 120 इस तरह से। और यहां 400 से टेबल था तो मैंने स्टार्ट कर दिया 400 450 500 से 800 तक। क्लियर है? अब देखिए ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है 20 40, यहां डायरेक्ट 400 आ गया तो इसलिए मैंने ये किंग बनाया है, ताकि क्या कह सकते हैं कि ये कंप्रेस हो गया, इसलिए है ना। लिख दीजिएगा तो बना दीजिए तो अच्छा रहता है ये, है ना। थोड़ा आगे चलते हैं, ये जरूर लिखिएगा स्केल। एक्स एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर, देखिए 1 सेंटीमीटर का बॉक्स रहता है, इज इक्वल टू 50 स्कोर। मैंने एक्स पे स्कोर लिया है तो 50 स्कोर का मेरा 1 सेंटीमीटर आ रहा है। कई बच्चे 2 सेंटीमीटर भी लेते हैं, अगर 2 का आप बना रहे हैं तो जो भी आप बनाए वो लिख दीजिएगा। वाई एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 कैंडिडेट्स। अब मैंने जब टेबल बनाया था वहां आप याद कीजिए लेस देन, यानी कि नीचे से ऊपर जाने वाला है, पॉइंट दिए थे ए से आई तक। ये मैंने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, रफ हैंड से इनको जोड़ दिया गया है। उसी तरह जब मोर देन की बात करी थी, मोर देन ऊपर से नीचे की ओर आता है। यहां पर हमने पॉइंट दिए थे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो मैंने उनको भी ये पॉइंट को प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब जब ये पॉइंट्स भी प्लॉट हो गए, रफ हैंड से ज्वाइन भी हो गए, तो इस तरह से मेरा ये ग्राफ दिखने लग जाएगा और आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर वो आपसे मीडियन पूछता है तो ये जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड मोर देन ग्राफ्स, ये होता है मेरा, याद रखिए, मीडियन। अगर मैं एक्स पे इसको गिरा देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, मीडियन कॉमा n/2। तो यहां मीडियन पूछा नहीं है तो मुझे जरूरत नहीं है, अदरवाइज मीडियन पूछता है तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, यहां जहां भी वो मिलता है एक्स को वो हमारा मीडियन होता है। चलिए उतार लीजिए, फिर इसमें चॉइस थी तो दूसरा पार्ट भी हम देख लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के चॉइस वाले पार्ट में। यहां आपको ये टेबल दिया गया है और F1 और F2 का वैल्यू पूछा गया है और साथ साथ आपको मीन भी दे रखा है। तो पहले आपको मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यानी कि आपका टारगेट है किसी भी तरह से एफ आई एक्स आई निकल जाए और समेशन एफ आई फाइंड हो जाए। अब आइए इसको प्रोसीड करते हैं। ये टेबल आपने बनाया, क्लास और एफ आई गिवन है, यहां तक तो आपका गिवन है, ये एज इट इज बन जाएगा। अब बात करते हैं एक्स आई की। एक्स आई का मतलब है क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 20/2 इट मींस 10, 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 60/2 इट मींस 30। ये मेरा एक्स आई का टेबल हो गया। अब एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करना है, 5 10 50 F1 30 30 F1 10 50 500, इस तरह से ये टेबल बन गया। समेशन लगा हुआ है यानी कि सबका सम करना है, एफ आई एक्स आई का सम कर लेते हैं। सम करा तो 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, क्योंकि ये तो ऐड नहीं हो पाएंगे, इनका वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। और यहां अगर समेशन एफ आई निकालेंगे, इनका सम करेंगे तो आएगा 30 प्लस F1 प्लस F2। अब एक चीज बहुत अच्छी दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, यहां पर टोटल आपको बताया गया है 50। तो जब आपके पास टोटल 50 है इट मीन समेशन एफ आई 50 है, तो 30 प्लस F1 प्लस F2 50 हो जाएगा। तो यहां से F1 प्लस F2 का वैल्यू 20 आ जाएगा और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब चलते हैं, मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो मीन लिख दिया मैंने 62.8, समेशन एफ आई एक्स आई का मैंने वैल्यू लिख दिया 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन समेशन एफ आई। अब समेशन एफ आई में मैं 30 प्लस F1 प्लस F2 नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये लिखते ही जबरदस्ती मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। उसकी जगह जब सबका सम ऑलरेडी 50 दे रखा है, टोटल नंबर 50 है, तो समेशन एफ आई में 50 लगा सकता हूं। इसको सॉल्व करने पर मुझे इक्वेशन लास्ट मिलेगा 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 108। अब मैं मेरी मर्जी का मालिक, मेरे पास 2 इक्वेशन 2 अननोन, मैं किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। चलिए हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 2 में से 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे सबसे इजी यही लगा था। यहां F1 के साथ 3 था, यहां F1 के साथ 1 था, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3F1 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां मुझे मिलेगा सब्ट्रैक्ट करके 4F2 इज इक्वल टू 48, यानी कि F2 का वैल्यू 12 आ जाएगा।
जैसे ही F2 12 आएगा यहां रख देंगे, F1 प्लस 12 इज इक्वल टू 20, तो F1 का वैल्यू हो जाएगा 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8। F1 आ गया 8, F2 आ गया 12। तो आई होप आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और मुझे ऐसा लगता है अब आप नई तैयारी कुछ मत कीजिए, कुछ नया मत पढ़िए। आपने जो भी पढ़ रखा है दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। अब अपने माइंड को रिलैक्स दीजिए, आप अपनी नींद पूरी कीजिए और बहुत हेल्दी माइंड से आप पेपर देने जाएंगे। 101% आपके 80 में 80 मार्क्स आने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।